सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और सुने दिल दहला देने वाली असली डरावनी कहानियां। मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैंने इन भूत प्रेतों के बारे में बहुत कुछ सुना था, इनकी पिक्चरें देखी थी, लोगों से इनके बारे में काफ़ी वाक्य सुने थे, लेकिन 2015 से पहले मेरे साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। ना ही मेरे साथ, ना ही मेरे परिवार में किसी के साथ। लेकिन 2015 में मेरे साथ भी एक ऐसी ही डरावनी घटना घटी। दरअसल बात थी 2015 की, जब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि जब मैं 15 साल का था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद से परिवार में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी थे। लेकिन 2015 में मेरी शादी हो गई थी, जिसके बाद मेरी वाइफ भी हमारी फैमिली में आ गई थी। हम पहले से ही एक किराए के मकान में रहते थे, लेकिन शादी के बाद मैं एक नए किराए के मकान में शिफ्ट हो गया था। उसके पीछे शिफ्ट होने की वजह ये थी क्योंकि जहाँ मेरा ऑफिस था और जहाँ हम पहले रहते थे वो काफ़ी दूर थे। तो मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जो मेरे ऑफिस के करीब हो, जिससे आने जाने में समय बचे। तो हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। मैं आपको उस घर के बारे में बताऊं तो वो 2 मंजिल का घर था, छोटा सा घर था। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें पहले मकान मालिक रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। लेकिन उनका सामान अब भी वहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से नीचे तो कोई नहीं रहता। लेकिन फर्स्ट मंजिल पे, पहली मंजिल पर मेरा परिवार रहता था। ऊपर 2 कमरे थे और उन दोनों कमरों में हम लोग रहते थे, और उससे ऊपर छत थी। हमारे परिवार के लिए काफ़ी ठीक मकान था, मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। 1 महीना बहुत आराम से बीता था। कोई ना परेशानी, ना कोई दिक्कत, ना कोई तकलीफ़। ऐसी चीज़ें कहीं से कहीं तक कुछ नहीं थी। ना ही किसी को इसके बारे में कोई खबर कि आगे चल के कभी कुछ ऐसा होगा। सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन से चीज़ें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, जिन्होंने हमें सोचने पे मजबूर किया कि इस घर में आखिरकार चक्कर क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि उस घर में 2 कमरे थे, जिसमें अंदर वाले कमरे में मेरी मम्मी सोती थी और बाहर वाले कमरे में मैं अपनी वाइफ के साथ सोता था। बाहर वाले कमरे में ही एक गेट था जहाँ से जीना जा रहा था, जो नीचे की तरफ जा रहा था, और सामने हमारे एक और जीना था जो ऊपर की तरफ जा रहा था। हम बाहर वाले कमरे में ही सोते थे। लेकिन संडे के दिन जब मैं घर पे था, उस दिन शाम के समय मैं अपनी वाइफ के साथ बैठे कुछ बात कर रहा था कि मैंने जीने पर से किसी इंसान के चलने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा है। जब मैंने वो सुनी तो मैंने अपने वाइफ से बोला कि तुम्हें किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है? उसने मुझसे बोला कि नहीं, तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला यार, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है। मेरी वाइफ ने बोला अगर कोई आ रहा होगा तो गेट खटखटा देगा, यहाँ पे और कोई तो रहता नहीं हमारे अलावा। मैंने कहा हाँ ठीक है। लेकिन वो आवाज़ बस कुछ ही कदमों के ऊपर तक आई और उसके बाद वो आवाज़ एकदम से रुक गई। उसके बाद वो आवाज़ नहीं आई। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आई, और इस बार आवाज़ ऐसे थी जैसे हमारी मंजिल से कोई छत की तरफ चढ़ के जा रहा है और ऊपर की तरफ। और इस बार आवाज़ मेरी वाइफ ने भी सुनी। जब ये आवाज़ सुनी तो उसने भी मुझसे बोला कि हाँ, इस बार तो मुझे भी आवाज़ आई है कि जैसे कोई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा है। मैंने कहा कि यार, घर में कोई घुस तो नहीं गया? हम लोग भी अंदर थे। तो मैंने कमरे का गेट खोला और बाहर की तरफ गया। मैंने जीने की तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैं छत पे भी गया देखने की कोई अगर ऊपर चढ़ गया है तो देख तो लूँ कौन है कि नहीं, क्या पता कोई चोर वगैरह ना हो। ऊपर छत पे भी गया, आराम से देखा, लेकिन मुझे पूरी छत पर कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कदमों की आवाज़ आखिरकार है किसकी। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो वापस से कमरे में आ गए और गेट बंद करके बैठ गए। यहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई, और ये हरकत होने के बाद करीब हफ्ता भर तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एकदम शांत। लेकिन एक शाम जब मैं अपने घर लौटा तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आपको याद है कुछ दिनों पहले हमको कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कह रही आज भी ठीक वैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी कि जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। लेकिन मेरी वाइफ ने बोला आज आवाज़ तेज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ नीचे कोई भागता हुआ जा रहा है। इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैं जब गेट खोल के बाहर देखने गई तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, पता नहीं कहीं हमारे बगल वालों के घर की तो आवाज़ नहीं आती, हमें ऐसा लगता हो जैसे हमारे जीने से आ रही हो।
लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि अभी क्यों स्टार्ट हुआ, पहले क्यों नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके अगले दिन एक ऐसी वाक़या मेरी वाइफ के साथ घटा जिससे वो एकदम सहम गई। इतना सहम गई कि उसने बीच ऑफिस में मुझे फ़ोन करके इस बारे में बताया। मुझे याद है 3 बजे का समय था, मेरी वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया और वो डरती हुई आवाज़ में, काँपती हुई आवाज़ में मुझसे बोली कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप घर जल्दी आ जाओ। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। लेकिन वो बस ये बोल रही थी कि घर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, मुझे डर लग रहा है, अब घर जल्दी आ जाओ। मैंने माँ से बात करी। मैंने बोला माँ क्या हुआ। माँ ने बोला बेटा पता नहीं घर में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। मैंने कहा माँ अभी आना तो मेरा मुश्किल है, आप इसको थोड़ा देखो, मैं कोशिश करूँगा कि आज जल्दी आ जाओ। और आज मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर आया और जब मैं घर पहुँचा तो मेरी वाइफ डरी हुई थी। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि क्या हुआ, मुझे बताओ। तो मेरी वाइफ ने बताया कि आज दोपहर वो बाहर वाले कमरे में सफाई कर रही थी कि तभी हमारे जो गेट है, जो जीने के बाहर का गेट है, वो किसी ने खटखटाया। वो लोहे का गेट था तो खटखटाने की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। अगर किसी ने खटखटाया इसका मतलब बाहर कोई आया है। मेरी वाइफ जब बाहर गेट खोलने गई तो गेट खोल कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, नीचे की तरफ देखा, ऊपर भी देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वापस से गेट बंद कर दिया और वो वापस से आके सफाई करनी उसने शुरू कर दी। मुश्किल से 1 मिनट ही बीता था कि दोबारा से किसी ने गेट खटखटाया। मेरी वाइफ फिर उठ के वो गेट खोलने गई तो इस बार भी बाहर कोई नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि गेट खटखटा कौन रहा है। वो नीचे तक उतर के देखने चली गई कि कोई है तो नहीं जो मजाक कर रहा हो। लेकिन जब वो नीचे गई तो घर का जो मेन गेट था वही बंद है, तो अंदर कौन आ सकता है। और अगर अंदर आया भी और किसी ने गेट खटखटाया है तो गया कहाँ। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इस हरकत से थोड़ा सा घबरा गई और वो अंदर आई। उसने फिर से गेट बंद किया और वो अपने काम में दोबारा लग गई। लेकिन जब तीसरी बार फिर से गेट खटखटाया तो इस बार उसने तुरंत गेट नहीं खोला। उसने इस बार गेट के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है फर्श और गेट के बीच में, वहाँ से झांक कर देखा तो उसने देखा कि बाहर किसी के पैर दिख रहे हैं जिसने काली के रंग की पैंट पहनी हुई है। जब उसने ये देखा तो वो समझ गई कि इस बार कोई ना कोई बाहर खड़ा है। और जैसे ही वो खड़ी हुई और उसने गेट खोला, बाहर कोई नहीं था। वो ये चीज़ देखकर डर गई। उसने तुरंत गेट बंद किया और वो भागती हुई अंदर गई और उसने ये सब माँ को भी बताया। ये सारी चीज़ें जब मैंने सुनी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई इंसान गेट खटखटा रहा है तो बाहर कोई होना चाहिए। जब बाहर कोई है ही नहीं तो गेट किसने खटखटाया। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि ठीक है मैं आ गया ना, अब कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसको थोड़ा सहारा दिया और उसको थोड़ा नॉर्मल किया। ये जो घटनाएं हो रही थी इसको लेकर मेरे दिमाग में काफ़ी बार चीज़ें चलती रहती थी कि मतलब एकदम से सारी चीज़ें कैसे होने लगी हैं। किसी का सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, फिर किसी का गेट खटखटाना, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ऑफिस में भी रहता था तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी। लेकिन अगली शाम जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तो मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देख मेरे होश उड़ गए। मैंने घर का मेन गेट खोला, मैं अंदर आया। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था जहाँ मेरा कमरा था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और मेरी नज़र ऊपर अपने कमरे के गेट पे पड़ी तो मैंने देखा कि एक इंसान वहाँ खड़ा था। वो थोड़ा हेल्दी, थोड़ा मोटा इंसान था और दोस्तों उस इंसान की त्वचा, स्किन हरे कलर की थी। मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर अंदर वो इंसान मेरे घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उसको ऊपर की तरफ देखा नज़र उठाकर, वो तुरंत उसी वक्त मेरे घर के अंदर चला गया। मुझे सिर्फ 1 सेकंड मिला उसे देखने के लिए। जैसे ही वो अंदर गया तो मैं भागकर ऊपर की तरफ चढ़ा। लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि गेट तो अंदर से बंद है। तो ये इंसान मेरे घर के अंदर कैसे चला गया, क्योंकि मैंने उसे अंदर जाता हुआ देखा था। या तो वो गेट के आर पार चला गया या तो गायब हो गया। मैंने ज़ोर से गेट खटखटाया तो मेरी वाइफ ने आके गेट खोला। मेरे चेहरे के रंग उड़े हुए थे उसे देखकर। मैंने बैग फेंका और मैं घर को पूरी तरह से देखने लगा। मैं अंदर कमरे में गया, मैं बाहर आया, मैं उस इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरे घर के अंदर आया था। लेकिन मुझे वो घर में कहीं नहीं दिखा। मेरी वाइफ मुझसे पूछने लगी क्या हुआ, कुछ तो बताओ। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो पहले से डरे हुई थी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं कुछ ढूंढ रहा था। लेकिन मेरे चेहरे के जो रंग थे, मेरी चेहरे की जो हालत थी, मेरी घबराहट थी, उसे देख के वो लोग समझ गए थे कुछ ना कुछ तो हुआ है।
मैंने उनको कुछ नहीं बताया और मैंने बोला कि कुछ नहीं, तुम छोड़ो। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उस घटना के बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम एक काम किया करो, तुम मम्मी के साथ अंदर सोया करो, तुम बाहर मत लेटा करो। उसने मुझसे पूछा कि क्यों। मैंने उसे कहा कि मेरी बात को समझो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बस कुछ दिनों के लिए मम्मी के साथ अंदर सो, बाहर मत सो। उसने मेरी बात मानी और वो उस रात के लिए मम्मी के साथ अंदर सोई और मैं बाहर वाले कमरे में लेटा हुआ था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद करी और बिस्तर पर आके लेट चुका था। 15 मिनट हुए थे आँख बंद किए हुए मैं लेटा था कि उस रात जब मैं बाहर कमरे में लेटा था तो मेरा कमरे का गेट बाहर से किसी ने खटखटाया। ठीक वही सब जो मेरे वाइफ के साथ हो रहा था। जैसे ही गेट खटखटाया तो मैं उठा और लाइट जलाई और सबसे पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो यही जो मेरे वाइफ के साथ हो रहा था। मैं उठा और मैंने गेट खोला। रात के करीब 11 बजे कौन आ सकता है। मैंने गेट खोला तो देखा बाहर कोई नहीं। नीचे नज़र मारी, कोई नहीं दिखा। ऊपर नज़र मारी, जीनों की तरफ कोई नहीं। मैं समझ गया कि ये वही हरकत हो रही है जो मेरे वाइफ के साथ हुई थी। मैं अंदर आया और मैंने गेट बंद कर दिया। मैं पीछे मुड़कर सिर्फ 2 ही कदम चला था कि दोबारा से गेट खटखटाया। मैंने भी इस बार वही किया जो मेरी वाइफ ने किया था। मैंने भी इस बार गेट के नीचे से झांक कर देखा कि कोई है। वही छोटी सी दरार में से जब मैंने देखा तो मुझे भी बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसके पैंट काले रंग की थी। सारी चीज़ें वही हो रही थी जो मेरे वाइफ के साथ थी। लेकिन मैं इस बार खड़ा हुआ और मैंने गेट खोला। लेकिन दोस्तों जब मैंने गेट खोला इस बार तो मुझे एक आदमी गेट के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों उसका चेहरा, उसकी हुलिया इतना भयानक था कि मेरी चीखें निकल गई। जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने पाया कि गेट के सामने एक मोटा आदमी खड़ा है। ये वही मोटा आदमी था जो आज शाम को जब मैं ऊपर जीने को चढ़कर आ रहा था तब दिखा था। एक मोटा आदमी जिसका पूरा स्किन हरी कलर की है और वो मुझे देख मुस्कुरा रहा है। मैंने लोहे का गेट जोर से बंद करा और मेरी चीखें निकल गई और मैं नीचे ज़मीन पे गिर गया। मेरी चीखने की आवाज़ से मम्मी और मेरी वाइफ दोनों भाग गए। मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले और मैं बार बार बस उस दरवाजे को देखे जा रहा हूँ। मम्मी समझ गई कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। मेरी वाइफ भी रोने लगी और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मैं जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने उन लोगों को बताया कि अभी मैंने क्या देखा। वो चीज़ें सुनकर सब लोग डर गए। मेरी वाइफ ने उसी वक्त बोला कि ये घर खाली कर दो, हम इस घर में नहीं रह सकते, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये चीज़ें बढ़ कैसे गई। मैंने माँ से बात करी कि माँ क्या करें। माँ ने बोला कि बेटा पता करो ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें इस घर से जुड़ी हुई हैं या फिर हमारे ऊपर कुछ बात है। क्योंकि माँ भी सही कह रही थी, अगर हमने घर खाली कर भी दिया लेकिन अगर बात जो भी है, कोई भूत प्रेत की बात है, अगर वो हमारे ऊपर जुड़ी हुई है तो हम जिस भी घर में जाएंगे ये बात तो उसमें भी आएगी। तो मैंने पता करने के लिए अगले दिन इस मकान मालिक को फ़ोन किया, उससे बात की। जब मैंने अपने मकान मालिक को इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो वो एकदम से भड़क गया और मुझसे बस ये कहने लगा अगर तुम्हें मेरे घर में रहने में दिक्कत है तो मेरा घर आज ही खाली करके जा सकते हो। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने कहा मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो। लेकिन वो बार बार मुझसे कहता रहा अगर तुम्हें दिक्कत है तो घर खाली कर दो। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। लेकिन मेरी माँ आस पड़ोस के लोगों से कुछ पूछने गई थी, जानकारी लेने गई थी, और जब वो वापस आई और उन्होंने जो चीज़ें बताई उन्हें सुनकर हम समझ गए कि आखिरकार परेशानी कहाँ है। माँ आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत करी तो उन लोगों ने बताया कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे जो तुम्हारे मकान मालिक है वो रहते थे। मियाँ बीवी थे और उनके 2 लड़के। बड़े लड़के की शादी हो गई थी और छोटा लड़का पढ़ाई कर रहा था। छोटा लड़का जो था वो किसी लड़की को पसंद करता था और उसके घर वाले, उस लड़के के घर वाले, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ये किसी लड़की को पसंद करता है। लड़के के घर वाले ने कई बार, हमारे मकान मालिक ने यानी, कई बार उस लड़के को मना किया, डांटा, लेकिन वो लड़का सुधरता नहीं था। वो बस यही कहता था कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। लेकिन एक दिन जब हद ज़्यादा पार हो गई तो मकान मालिक ने अपने लड़के को
थोड़ा मार दिया, थोड़े झापड़ वापड़ हो गए और उनके बीच में लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मकान मालिक उस लड़की को पसंद नहीं करता था। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में उसी रात उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि उस लड़के ने कुछ एसिड या फिर कोई केमिकल ऐसा पी लिया था जिसके चलते उसका पूरा शरीर हरा हो गया था, और हमें जब वो दिखाई देता है तो वो हमें भी हरे रंग का दिखाई देता है। उसका शरीर फूल गया था और उसका शरीर एकदम हरा हो गया था, और हमको भी वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है। इसका मतलब हम समझ गए थे कि हमारे घर में दरअसल एक मरे हुए इंसान की आत्मा है, वही हमें दिखाई देती है और वही हमें परेशान कर रही है। इस चीज़ों को सुनकर हम समझ गए थे कि परेशानी इस घर में है। अब हमें एक नया घर देखना था जिसमें हम शिफ्ट हो सकें। माँ और मैं उसी दिन घर ढूंढने के लिए निकले। आसपास घर देखा तो शाम तक हमें एक घर मिल गया, लेकिन हम उसी शाम सारा सामान लेके उस घर में शिफ्ट नहीं हो सकते थे। इसके लिए मुझे अगले दिन तक का वेट करना था, लेकिन एक रात मुझे अब भी उस घर में बितानी थी। इसके लिए मैंने फैसला किया कि माँ और मेरी वाइफ जो हमने नया घर देखा है वो उसमें रुक जाएं, थोड़ा सामान लेके चले जाएं कि मतलब वो आज रात उसमें सो सके। मैं अकेला इस घर में आज रात के लिए रुक जाऊंगा। बस एक रात मुझे काटनी, और सुबह होते ही मैं सारा सामान लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। माँ ने मुझे मना किया, लेकिन उस घर में हमारा सामान था, उस घर को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैं रात को उस घर में रुका। मैंने सारा गेट हर जगह से बंद कर दिया था और हर कमरे की लाइट जल रही थी। डर लग रहा था, लेकिन मुझे मुश्किल से वहाँ पे 6-7 घंटे बिताने थे। दोस्तों, उस रात मेरे को नींद तो आने नहीं वाली थी। मैं बस प्रभु का नाम ले रहा था और कह रहा था कि ये रात किसी तरह कट जाए, कोई परेशानी ना हो। रात के 1 बज गए थे और कोई समस्या हुई नहीं थी। लेकिन दोस्तों, 1 बजे के बाद मुझे नीचे वाली मंजिल जहाँ हमारे मकान मालिक रहते थे वहाँ से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो रोने की आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज़ सुनते ही जो चीज़ें अभी तक मेरे साथ घटी थी वो सारी मुझे याद आने लगी। मुश्किल से 5 मिनट तक वो आवाज़ आई और फिर अचानक रुक गई। जब वो रुकी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि अब चलो, अब आवाज़ आ तो नहीं रही। लेकिन दोस्तों, मुसीबत यहाँ रुकी नहीं। 10 मिनट बाद वो आवाज़ और तेज़ी से आनी शुरू हो गई, क्योंकि अब वो आवाज़ नीचे से नहीं बल्कि मेरे ही फ्लोर से अंदर वाले कमरे से आ रही थी। वो जब आवाज़ रोने की आई तो मानो मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया। तो वो इतनी भयानक आवाज़ थी। मैं कोशिश कर रहा था कि माँ, मैं बस चुपचाप बैठा रहूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि अंदर ऐसा है क्या, कौन रो रहा है, क्या दिक्कत क्या है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उठकर अंदर कमरे की तरफ गया। मैं बाहर वाले कमरे से बाहर निकला और अंदर वाले कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं अंदर वाले कमरे की गेट के पास पहुंचा तो मैंने जो दृश्य देखा, उसे देख मैं क्या, कोई भी इंसान उसे देखता तो पागल हो जाता। इतना भयानक दृश्य था वो। मैंने देखा कि कमरे में जो हमारे कमरे का पंखा है, उधर वही हरे रंग का मोटा इंसान लटका हुआ था, मानो जैसे उसने फांसी लगा ली हो। उसे देख मेरी रूह कांप गई। जब मैंने उसको देखा इस तरीके से लटका हुआ, वही इंसान हरे रंग का, और वो उस समय लटके लटके रो रहा था। मैं भागकर बाहर वाले कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बैठा रहा चुपचाप, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा था और प्रभु का नाम लेता रहा। किसी तरह कुछ समय मैं काटता रहा, लेकिन वो आवाज़ 1 बजे से लेकर रात 3:30 बजे तक लगातार आती रही। दोस्तों, मैं उसके बाद अपने बिस्तर से उठा तक नहीं जब तक उजाला नहीं हो गया। जब उजाला हो गया तब मैं उठा और देखा अंदर, तो अब अंदर कोई नहीं था। सुबह होते ही मैं सारा सामान लेकर अपने नए वाले घर में पहुंच गया, और वहां पहुंचते ही वो घर हमने बिल्कुल खाली कर दिया। अब उस घर से हमारा कोई नाता नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमने 1-1.5 महीना उस घर में बिताए, लेकिन जिस तरीके से बिताए वो आज भी मेरी रूह कपा देते हैं। मतलब हम एक मरे हुए इंसान की आत्मा के बीच रह रहे थे। उस घटना को भूलने को मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे करके भूल गया। लेकिन जब वो याद आती है तो मेरी रूह आज भी कपा देती है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और बेल आइकन भी ऑल करें, क्योंकि मैं आने वाले समय में और ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँगा।
फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।